जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 के 11वीं क्लास का स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। दोस्तों आज 11वीं क्लास में हम लोग टैली ERP9 में केजी पे वर्क करना सीखेंगे और साथ में पार्टी नेम के साथ परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं ये चीज़ को सीखेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पार्टीज नेम पे वर्क करना है और केजीज पे वर्क करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद यहाँ से आपको लेज़र में जाना है और क्रिएट करना है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो केजी विद पार्टी नेम है। पार्टी नेम के साथ केजी में ट्रांजेक्शन परचेज और सेल्स का कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक लेज़र मुझे बनाना होगा यहाँ पे सेल्स का। ये अंडर जाएगा दोस्तों सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे और इसको हम टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डाल करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लेज़र आपका बनेगा परचेज का, ये अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में और यहाँ पे टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डाल करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र बनेगा दोस्तों राहुल का, ये पार्टी नेम का लेज़र होगा जिससे हम परचेज करेंगे। तो राहुल PVT LTD कर देते हैं, PVT LTD इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में। दोस्तों इस बात को अच्छा से समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से परचेज करेंगे तो परचेज का लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर यानी उस पार्टी से जो परचेज करेंगे तो उस पार्टी का लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर में डालिएगा। तो दोस्तों यहाँ से मुझे चूज़ करना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे। राहुल PVT LTD का लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा और यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन को हम यस रखेंगे क्योंकि इसका पैसा भी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों जब भी पार्टी नेम हम डालते हैं तो यहाँ पे बिल बाय बिल का ऑप्शन दिखता है। अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो बिल बाय बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी पार्टी नेम के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें बिल बाय बिल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें परचेज करने के बाद पेमेंट करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज पेमेंट वो पेंडिंग में आपको दिखाते रहेगा। तो यहाँ पे राहुल का लेज़र बनाएंगे जिसमें बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा और इंटर करके इसे हम कर देते हैं एक्सेप्ट। एक लेज़र बनाएंगे दोस्तों सोनू से, सोनू कुमार, इसे हम सोल्ड करेंगे, बेचेंगे। ये मेरा ग्राहक है, अंडर जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स में। तो जब भी किसी से बेचिएगा तो उसका लेज़र आप सन्ड्री डेटर्स में डालिएगा, इंटर कीजिएगा, बिल बाय बिल तो यस ही रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों हम एस्केप से बैक जाएंगे। साथ में मुझे केजी में वर्क करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको यूनिट्स बनाना पड़ेगा। अब आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, इंटर करना है, यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेजर में जाना है, इंटर करना है, फिर क्रिएट करना है। एक यूनिट हम बनाते हैं केजी का, केजी में मुझे वर्क करना है दोस्तों। तो केजी का यूनिट बनाएंगे, पूरा नाम हो जाएगा KILOGRAM, किलोग्राम। यहाँ से इंटर करेंगे और डेसिमल पैलेस में आप 3 लेटर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मान लिया जाए 5 kg 200 ग्राम, 5 kg 100 ग्राम, 5 kg 700 ग्राम, ऐसे भी सोल्ड और परचेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम डेसिमल पैलेस यहाँ से 3 लेंगे। ये ओनली फॉर पीस में डेसिमल पैलेस नहीं लीजिएगा, बाद बाकी जब भी दशमलव में जो भी काम होता है उसके लिए आपको डेसिमल पैलेस रखना ही पड़ेगा 3 लेटर। इंटर करके हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों स्केप से हम जाएंगे बैक, ग्रुप में जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जनरल स्टोर का। तो दोस्तों हम यहाँ पे जनरल स्टोर का ग्रुप बनाए। ग्रुप हमेशा प्राइमरी में जाता है, तो यहाँ से प्राइमरी को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद स्केप से बैक जाएंगे। अब जाएंगे स्टॉक आइटम में और क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। तो केजी में बिकने वाला एक सामान RIC राइस ले लेते हैं, इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका जनरल स्टोर में और यहाँ से आपका यूनिट हो जाएगा केजी। तो हम यूनिट में केजी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दोस्तों हम स्केप से चलते हैं बैक, परचेज के लिए जाते हैं यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर यहाँ से 1 डाल लेते हैं, डेट डाल देंगे। पार्टीज नेम में हम यहाँ से ले लेते हैं राहुल, क्योंकि राहुल से खरीदेंगे। दोस्तों इससे पहले कि जितना भी मैंने ट्रांजैक्शन बताया था वो सारा का सारा कैश पे बताया था, लेकिन आज के इस क्लास में हम पार्टी नेम साथ में ऐड करना मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से राहुल को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों पार्टी नेम ऐड करने के बाद बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, जो कि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे लेजर्स बढ़ गए, आपको फिर पेमेंट करने की झंझट बढ़ गया, तो ये सारे चीज़ आपको बढ़ जाते हैं। तो मैंने राहुल को सेलेक्ट किया और इंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर लेजर परचेस का डाल लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग
और यहाँ से राइस को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में कितना केजीज लेना है, तो 1200 केजी ले लेते हैं और 300 ग्राम ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि डेसिमल पैलेस का यूज़ क्या होता है। अब यहाँ पे हम रेट डालते हैं, रेट डालते हैं 58 रुपये के रेट से, तो ये टोटल पैसा आपको काउंट होकर के आ जाएगा। इंटर करेंगे। अभी दोस्तों हम जीएसटी पे भी वर्क नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। धीरे धीरे पहले हम लोग नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स को जो है कि करके देखते हैं, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आते भी रहेगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमको पार्टी नेम लेने के बाद ये एक ऑप्शन आपको फिल करना पड़ता है। अगर दोस्तों हम पार्टी नेम में कैश लेते तो ये ऑप्शन आता ही नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन जब पार्टी नेम लेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। इसमें रेफरेंस हम लोग न्यू डालते हैं, न्यू रेफरेंस। जब भी परचेस करेंगे न्यू रेफरेंस, सेल्स करेंगे न्यू रेफरेंस। यहाँ से नेम डालेंगे, क्या नाम है, तो राहुल। अगर पूरा नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, राहुल पीवीटी। इससे फ़ायदा होता है पूरा नाम डालने से, हो सके अधूरा नाम किसी और का भी हो सकता है, तो ये कंफ्यूज हो जाइएगा। डेट कितने दिनों के लिए है, तो कोई डेट नहीं डालेंगे, ये हम डायरेक्ट पैसा मुझे अभी तुरंत ले ही लेना है, मतलब कर ही देना है पैसा, तो हम इंटर करते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज। अब दोस्तों ये परचेजिंग तो हो गया, कितना का परचेजिंग हुआ, 59,617 रुपया 40 पैसा का। इंटर कर दी एक्सेप्ट। लेकिन दोस्तों ये पैसा आपको तुरंत अभी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए हम F5 प्रेस करेंगे यहाँ से पेमेंट, और पेमेंट में जाने के बाद हम तुरंत राहुल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो राहुल के यहाँ से बैलेंस बता देगा कि इतना बैलेंस है। आप यहाँ से बैलेंस दे करके सेम बैलेंस को डाल लीजिए 17.40। इंटर करेंगे। यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। जब भी पैसा पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस को ही सेलेक्ट करेंगे। इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेंडिंग बिल लिखा हुआ आपको दिखेगा, फिर इंटर कीजिएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब ये पैसा आप कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं कि चेक दे रहे हैं, तो दोस्तों अभी हम पैसा कैश देना बताते हैं। चेक देना भी एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी कैश देंगे। तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं और एक नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड। अब दोस्तों इंटर करेंगे और इंटर करके इसको क्या कर लेंगे हम, एक्सेप्ट। ये दोस्तों परचेज और पेमेंट करना तो आपने सीख लिया। अब आपको क्या करना है, सोल्ड और रिसिप्ट करना सीखना है। इसके लिए सेल्स करने के लिए आपको F8 प्रेस करना होता है, सेल्स खुलेगा। यहाँ से रेफरेंस नंबर आपको डालना है, फिर इंटर करना है। ये पार्टी किससे बेच रहे हैं आप, तो सोनू से बेच रहे हैं। मैंने पहले ही सोनू कुमार का लेज़र बना रखा है। इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सेल्स का लेज़र डालते हैं, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम राइस को सेलेक्ट करते हैं, कितना बेचना है आपको, तो मान लिया जाए मुझे 2 kg 500 ग्राम बेचना है, फॉर एग्जांपल 2.5 kg। इंटर करेंगे। रेट कितना रखना है, तो 65 के रेट रख रहे हैं। इंटर करेंगे तो ये टोटल आपका पैसा काउंट होकर के आ गया। अब दोस्तों इंटर करना है। इंटर करने के बाद एक यहाँ से छोटा सा ये पॉपअप दिखेगा, इसको भर लेना है। तो यहाँ से न्यू रेफरेंस, नाम क्या है, सोनू। इंटर करेंगे, सोनू कुमार कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। इंटर करेंगे। डेट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि उधार ज़्यादा दिन के लिए नहीं, एक पैसा तुरंत हम रिसिप्ट करेंगे, 162 रुपया 50 पैसा। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग सोल्ड और इंटर करके हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों इस पैसा को मुझे रिसिप्ट करना होगा। रिसिप्ट करने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ से रिसिप्ट ऑप्शन पे। यहाँ से रिसिप्ट में जाने के बाद हम सोनू कुमार का नाम जैसे ही डाल के इंटर करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का आपको दिखाएगा कितना है, 162 रुपया 50 पैसा, आप वो डाल सकते हैं। दोस्तों ये पैसा 2 टर्म में भी दे सकते हैं, कैश में भी दे सकते हैं, चेक में भी दे सकते हैं, आधा कैश आधा चेक भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 2 बार में भी कैश करके दे सकते हैं। तो आपको जैसा भी पेमेंट करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन हम 1 टाइम ही करते हैं यहाँ पे। तो 162 रुपया 50 पैसा। इंटर करेंगे। यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, पेंडिंग बिल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से डेबिट में पैसा कैसे ले रहे हैं आप, तो पैसा तो हम कैश लेने वाले हैं, तो कैश को सेलेक्ट कर लिए और इंटर किए। इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसिप्ट, और उसके बाद दोस्तों हम इंटर करके इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों परचेज और सेल्स करना आपने सीखा, केजी में सीखा। उसके बाद में पैसा पेमेंट करना और रिसीव करना इस क्लास में आपने सीख लिया। अब दोस्तों अगले क्लास में कुछ नया लेकर के आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।